नमस्कार। मैंने अभी एक क्रिएटिव देखा आम आदमी पार्टी का, जिसमें केजरीवाल जी देश के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, अजय माकन जी और संदीप जी जैसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये बेईमान लोग हैं। इस तरीके के क्रिएटिव जारी करना, इस तरीके की बातें करना, केजरीवाल जी मुझे याद आता वो उसी पुरानी राजनीति पर दोबारा से चलते हुए नजर आ रहे हैं, जब आज से 11 साल पहले वो माननीय शीला दीक्षित जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचारी कहते थे। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार जेल की हवा खाते रहे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल जेल की हवा खाया है। कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को माननीय राहुल गांधी जी, जो कहीं ना कहीं आज दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज की एक मजबूत आवाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की दबाने की, उनके खिलाफ ईडी के चार्जेस लगाने की, वो व्यक्ति जिसने सामने से अपने जो बात है वो रखने का काम किया और जिसका ईडी और अन्य जो डिपार्टमेंट केंद्र की सरकार ने लगाए थे उनके पीछे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और कहीं ना कहीं ये वो केजरीवाल जो ईडी से पहले बचते रहे, जब पकड़े गए तो 2 महीने जेल की हवा खाकर आए, वो व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी जैसे नेतृत्व को अगर ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता, केजरीवाल जी आपको पहचान चुकी है। आप में और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल जी आप भी जैसे मोदी जी की वॉशिंग मशीन है, जहां पर भ्रष्टाचारी लोग साफ हो जाते हैं। आप तो स्वयं को, अपने आप को ही बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद ही दे लेते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता और देश की जनता आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है। भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं, आप लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार। मैंने अभी एक क्रिएटिव देखा आम आदमी पार्टी का, जिसमें केजरीवाल जी देश के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, अजय माकन जी और संदीप जी जैसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये बेईमान लोग हैं। इस तरीके के क्रिएटिव जारी करना, इस तरीके की बातें करना, केजरीवाल जी मुझे याद आता वो उसी पुरानी राजनीति पर दोबारा से चलते हुए नजर आ रहे हैं, जब आज से 11 साल पहले वो माननीय शीला दीक्षित जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचारी कहते थे। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार जेल की हवा खाते रहे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल जेल की हवा खाया है। कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को माननीय राहुल गांधी जी, जो कहीं ना कहीं आज दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज की एक मजबूत आवाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की दबाने की, उनके खिलाफ ईडी के चार्जेस लगाने की, वो व्यक्ति जिसने सामने से अपने जो बात है वो रखने का काम किया और जिसका ईडी और अन्य जो डिपार्टमेंट केंद्र की सरकार ने लगाए थे उनके पीछे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और कहीं ना कहीं ये वो केजरीवाल जो ईडी से पहले बचते रहे, जब पकड़े गए तो 2 महीने जेल की हवा खाकर आए, वो व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी जैसे नेतृत्व को अगर ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता, केजरीवाल जी आपको पहचान चुकी है। आप में और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल जी आप भी जैसे मोदी जी की वॉशिंग मशीन है, जहां पर भ्रष्टाचारी लोग साफ हो जाते हैं। आप तो स्वयं को, अपने आप को ही बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद ही दे लेते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता और देश की जनता आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है। भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं, आप लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं।